हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास चौधरी, योर केमिस्ट्री एडुकेटर। तो आज का जो वीडियो है ये उन एस्पायरेंट्स के लिए है जिनका कल नीट का एग्ज़ाम है। तो नीट का एग्ज़ाम की जो डेट है ये कल है। हम सब अच्छे से प्रिपेयर होंगे। तो इसी एस्पेक्ट में पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्या क्या पेपर का रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल्स और जो प्रिकॉशंस हैं ये हमें पेपर देते टाइम लेने चाहिए। इसी वजह से ये आज का वीडियो में लेके आया हूँ। तो सबसे पहली बात है कि एग्ज़ाम कल है और जितना एग्ज़ाम पास आता है एक नर्वसनेस होता है। तो मेरा ये मानना है कि जो नर्वसनेस है ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि नर्वसनेस उसी स्टूडेंट को होती है जिसने काफ़ी अच्छे से अपना मेहनत किया हो। तो नर्वसनेस है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। नर्वसनेस इज़ ए गुड सिंपल। अब आते हैं कि जो आपके पेपर है इसको अटेम्प्ट कैसे किया जाए। तो पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका एक पूरा आइडिया हमें है। हमने अच्छे से सारे सब्जेक्ट को तैयार भी किया है। लेकिन पेपर में बच्चों अपने टेम्परामेंट का, अपने स्किल्स का और अपनी नॉलेज का पूरी तरीके से एक टेस्ट लिया जाता है। तो नॉलेज का जो बैकग्राउंड है ये हम साल भर तैयारी करके क्रिएट करते हैं। स्किल्स भी जो टेस्ट सीरीज आपने दिया होगा उससे अपना डेफिनेटली डेवलप हुआ होगा। लेकिन जो टेम्परामेंट है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स चाहे जिनकी तैयारी उतना अच्छा नहीं हुआ हो, लेकिन जो 3 आवर्स एग्जाम के हैं उसमें टेम्परामेंट अगर बहुत अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली एक फायदा देखने को मिलता है। और एक रैंक इम्प्रूवमेंट में टेम्परामेंट का एक सबसे बड़ा रोल होता है। तो टेम्परामेंट का मीनिंग क्या है, सिंपली देखते हैं। जैसे पेपर अपने सामने आता है तो हम कुछ फिक्स पैटर्न बना के रखते हैं कि पहले मैं ये सब्जेक्ट करूंगा, फिर फिजिक्स आएगा, फिर बायो आएगा। तो किसी सेट पैटर्न में हमें जाने का जरूरत नहीं है। पेपर को सिंपल अगर हम 5 मिनट पूरा एनालिसिस करें, दैट मीन्स अगर पेपर को रफली हम एक बार देखें तो एक प्रॉपर आइडिया हमें लग जाता है कि किस सब्जेक्ट का पेपर थोड़ा सा लेंदी है और किस सब्जेक्ट का पेपर थोड़ा सा ईजी है। तो उस पोर्शन से हमें स्टार्ट करना चाहिए जो हमें उसमें इजी नजर आ रहा हो। लेकिन ये सब मालूम चलेगा जब हम पेपर का एनालिसिस कर लेंगे। सेकंड थिंग, जैसे पेपर में कोड सबके अलग होते हैं। सपोज टू भी आपके कोड में जैसे आपने फिजिक्स का पेपर स्टार्ट किया तो कुछ हार्ड क्वेश्चन अगर आ गए तो हमें ऐसा लगता है कि यार हार्ड क्वेश्चन आ गए तो थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ेगा। लेकिन अगर पेपर हार्ड है तो वो सबके लिए है, और पेपर अगर इजी है तो सबके लिए है। हार्ड पेपर आ जाए तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सबके लिए हार्ड है, दैट मीन्स की कट ऑफ नीचे जाएगा। और अगर पेपर इजी है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अपने को खुश भी नहीं हो जाना चाहिए। पेपर में फोकस और कंसंट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इजी पेपर है, दैट मीन्स की कट ऑफ आई जाएगा। इसमें हमें एरर्स कम से कम करनी है और उसमें फोकस का एक बहुत बड़ा रोल क्रिएट हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे हमें नहीं लेना होता, क्योंकि हर क्वेश्चन के आपके इक्वल मार्क्स होते हैं। तो ईगो पे लेने का मीनिंग है कि अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दें लेकिन ज़्यादा टाइम देते हैं तो हो सकता है अपने 4-5 इजी क्वेश्चन बाद में जल्दी करने की वजह से गलत हो जाए, क्योंकि सिली मिस्टेक्स भी जल्दी नहीं होता है। तो किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना। जो हार्ड क्वेश्चन हैं उन पे आप मार्क कर लो। उनको जब हमें अटेम्प्ट करना है, जब हम ये सारा पेपर सॉल्व कर लें, और सारा पेपर अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट भी अच्छा होता है। और अगर थोड़ा सा सुकून में उस क्वेश्चन को हम करेंगे तो हो सकता है कि उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर भी पाओ। तो पेपर को सॉल्व करने का जो अप्रोच है उसका पैटर्न हमें यही बना के रखना है कि पहले मेडिकल स्टूडेंट्स जनरली बायो करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स उठाते हैं। लेकिन टाइम का भी हमें रोल देखना होता है। तो उस पोर्शन को आप सबसे पहले करो जिस पोर्शन को आप पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इजी देख पा रहे हो। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटोकॉल्स आपको पेपर में नीट ने दिए हुए हैं, जो गाइडलाइंस है उन्हें प्रॉपरली हमें फॉलो करना है। एग्जामिनेशन सेंटर्स पे आपको आधे घंटे पहले पहुंचाना है ताकि कोई जल्दबाजी ना हो, क्योंकि जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो आपके प्रिकॉशंस हैं इनमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। और अगर आप एट द टाइम ऑफ पेपर एग्जाम सेंटर में पहुंचते हो तो वहीं से कहीं ना कहीं थोड़ी सी हसल बसल स्टार्ट हो जाता है। उससे बचने के लिए हमेशा आपको आधे घंटे पहले पेपर के पहुंचना है। सेंटर्स हमने देख ही लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो अभी एग्जाम से एक दिन पहले हमें उन सेंटर्स पे होके आ जाना चाहिए। वहाँ पहुँचने का जो साधन है, पास है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमें किसी बस में, टैक्सी में या कैब में जाना है तो वो भी प्रॉपरली आपको अरेंज कर लेना चाहिए। और ये समझ के हमें पेपर में जाना है कि अपना तैयारी पूरा है और ये हमारा टर्न है सबको दिखाने का कि हमारा प्रिपरेशन कितना अच्छा था। और इस पेपर को इस अप्रोच से हमें देना होता है
कि हमारा सिलेक्शन तो श्योर है। अब देखते हैं रैंक कितना आता है, और बाकी सब जो हैं उनको देखना पड़ेगा कि उनकी तैयारी कितना था। लेकिन इस पेपर में जो श्योर सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनमें से एक नाम हमारा भी है। तो एक अच्छे से अप्रोच के साथ अपनी सारी तैयारियां करके, सबकी ब्लेसिंग्स लेके, आपके पेरेंट्स का, आपके फ्रेंड्स का, आपके टीचर्स का, सबका ब्लेसिंग आपके साथ है। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से एग्जाम देना है, गो गेट इट।